आचार्य भगवान की जय। बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की। बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की। बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। बोलाचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। भगवान रूठ जाए कोई बात नहीं, माँ बाप रूठ जाए कोई बात नहीं, बीवी रूठ जाए कोई बात नहीं, यार दोस्त रूठ जाए कोई बात नहीं, बच्चे रूठ जाए कोई बात नहीं, परंतु गुरु कभी नहीं रूठने चाहिए। अगर आपके जीवन में गुरु रूठ गए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। गुरु, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हर एक के जीवन में गुरु रहा है। रामचंद्र के जीवन में गुरु रहा, युधिष्ठिर के जीवन में गुरु रहा, तो उन्होंने तरक्की की और जीते और आगे का रास्ता खुला। रावण के जीवन में गुरु नहीं था, वो परेशान रहा और अंत में दुखी होकर गए। ऐसे ही दुर्योधन का गुरु नहीं थे तो उन्हें कभी भी नहीं आया। तो कभी भी गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों कहा भगवान रूठ जाए? क्योंकि भगवान रूठते नहीं, उन्हें किससे कोई लेना देना नहीं है। आप भगवान के पास जाएंगे तो वो नहीं बताएंगे कि आपने क्या गलती की है और किस लिए आप परेशान हैं। एक गुरु ही एक हमारे ऐसे होते हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि आपने ये गलती की है, भगवान की पूजा भक्ति करो और दया धर्म करो, जीव पर रक्षा करो, जीवों का कोई परेशान है उसकी हेल्प करो, कोई जीव दुखी है उसकी सहायता करो। यही सिखाते हैं गुरु, उसी से मार्गदर्शन होता है। भगवान कभी आके नहीं कहते तूने गलती की है, तू ये काम कर, पूजा कर, मेरी पूजा कर या उस भगवान की पूजा कर। भगवान कभी नहीं बताते। ऐसे ही माँ बाप कभी कुछ नहीं बताते, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में देखते हैं। उन्हें अपना ही नहीं पता तो वो तुम्हारे को क्या रास्ता देंगे। गुरु ही ऐसे होते हैं जो मार्गदर्शन देते हैं और रास्ता देते हैं। हमें उनके मार्गदर्शनों पर चलना चाहिए। और कहते हैं कभी भी लक्ष्मी साथ नहीं जाती। आप जितना मर्जी पैसे कमा लें, आपके साथ में लक्ष्मी नहीं जाती, परंतु आचार्य श्री का कहना है और हमारा कहना है लक्ष्मी आपके साथ जाएगी। किस तरह से जाएगी? कि आप यहाँ से अमेरिका जाते हैं और इंडियन डॉलर यहीं का है और आप वहाँ जाके यूज कर लेंगे क्या? फिर कैसे करेंगे? आप एजेंट के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि हमारी अमेरिका डॉलर में कर दो। उसी प्रकार गुरु हमारे आचार्य सुनील सागर जी बताते हैं कि आपकी जो धन लक्ष्मी है वो आगे कैसे काम आएगी। साथ जाएगी ना, अगर बताएंगे तो जाएगी। और आप ऐशो आराम में गुजार देंगे उस लक्ष्मी को या बैंक में या लोकल में रखेंगे, वो साथ जाएगी? नहीं जाएगी। जब सिकंदर गया तो दोनों हाथ खाली थे। इतना राज या पैसे होने के बाद में भी उसके साथ कुछ नहीं गया। परंतु आप अगर वही लक्ष्मी धर्म मार्ग पे चलाएंगे, लगाएंगे, मंदिर में दान देंगे, गुरुओं की सेवा करेंगे, गरीब की दुखियार का दान देंगे, उसको कोई भूखा है उसको भोजन कराएंगे, किसी पक्षियों का दाना डालेंगे और पक्षियों के अस्पताल खोलेंगे। आप देखिएगा हिंदुस्तान के अंदर सब में ज़्यादा जैनी धर्मात्मा पाएंगे। जितने भी औषधालय होंगे, जितने भी मंदिर होंगे, जितने भी नाथ आश्रम होंगे, सब दिगंबर जैनियों के ज़्यादातर होंगे। क्या उनके पास कहाँ से आई लक्ष्मी? कोई टपकी नहीं, वो दया धर्म पर रहते हैं, उसी के मार्ग पर चल के भगवान भी उनको देता है कि ये धर्म मार्ग पर लगाता है तो आप 10 रुपये देंगे तो आपको 10 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। परंतु ये नहीं कि मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में जाके कह रहे हैं हे भगवान मेरा लड़का पैदा कर दे और मैं तेरे को 51 रुपये का छतर चढ़ाऊँगा।
हे भगवान मेरे लड़के की शादी कर दे, मैं शीर्षक का पाठ करूँगा, मेरी दुकान चला दे या मकान बना दे, मैं मंदिर में ये चीज़ दान दूंगा। तो क्या आप भिखारी हैं जो जाके वहाँ पे जाते हैं? आपको चाहिए कि ये नहीं कि शर्त लगाएं भगवान से। आप शर्त कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। आप वकील के पास जाते हैं, उससे क्या सौदेबाजी करते हैं? वो कहता है 1 लाख रुपए लूँगा, केस लड़ूंगा। अगर केस हार जाए तो क्या लाख रुपए वापस देगा? डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन करा और आदमी मर गया, उनने लाख रुपए भी ले लिए और आपका आदमी भी, बेटा या बीवी, माँ बाप मर गए, तो आप उससे पैसे लेंगे? नहीं, भगवान से कहेंगे अगर ये काम होगा तो मैं छतर चढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान से सौदेबाजी करते हो, डॉक्टर और वकील से सौदेबाजी नहीं करते। अरे नहीं, पहले जाके भगवान के पास पूजा पाठ करो। ये नहीं कि चावल चढ़ाए, भगवान को क्या लेना, चावल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, जो मर्जी चढ़ाओ, उसे कोई लेना देना नहीं। परंतु भगवान देखता है कि इसकी भक्ति कितनी है, इसकी श्रद्धा कितनी है मेरे ऊपर, तो उसी हिसाब से उनके देवता आपकी हेल्प करते हैं और सहायता करते हैं। और आप जाके वहाँ जाके बातें कर रहे हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। अरे घर से मोबाइल लेके गए तो आप जो मंदिर में जा रहे हैं पाप नहीं और पुण्य कमा रहे हैं। आप तो 100 रुपये का फायदा करने की सोच रहे हैं, परंतु आपका 1000 रुपये का नुकसान हो गया, घाटा हो गया, ये समझ लो। आप तो 100 रुपये का फायदा करा कि मैं मंदिर में गया पूजा पाठ कर रहा हूँ, और परंतु वहाँ जाके मोबाइल पे बात कर रहे हैं या फजूल की बातें कर रहे हैं कि सास पूछ रहे बहू से क्या बनाया है तेरे घर में और क्या कर रहा है, और आदमी पूछता है क्या हुआ, उसका क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा। तो ये बातें वहाँ पे चर्चा करो तो आपने लाख रुपए का नुकसान कर लिया। फायदा तो 100 रुपये का किया, लाख का नुकसान कर लिया। तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। मोबाइल का त्याग करो, घर छोड़ के जाओ। अगर क्या फ़ोन पे बात कर रहे हो, क्या कोई ऐसे फ़ोन आ गया किसी, कोई मर गया क्या घर में, या कोई ऐसी खबर आएगी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। मोबाइल को छोड़ो और पूजा पाठ में लग जाओ। आपने कभी कहानी सुनी होगी और किताबों शास्त्रों में लिखा है कि पूजा कर रहा था धनसेठ, और पूजा करते करते उसके घर से बीवी आती है और उसके लड़के को सांप काट लेता है और वहाँ मंदिर में लेकर आती है, तो वो भी पूजा में मगन रहता है और सूचना देते हैं कि मर गया, परंतु वो नहीं करता। अगर आपके घर में वो पता चलता तो आप पूजा को थाली छोड़ के और फटाफट स्कूटर लेके भागते, उसको अस्पताल लेके जाते, परंतु उसने नहीं, उसने पूजा पाठ में ध्यान रखा और उसमें भक्ति में लगा रहा। फिर उसका बच्चा मर गया, बीबी लेके आती है और कहती है ये ले पकड़ तेरे बच्चों को, तुझे पूजा पाठ में लगा, भगवान क्या देगा, और तुम बच्चा मर गया कुछ नहीं है। वो छोड़ देता है, फिर भी कुछ ध्यान नहीं देता, बीबी की बात नहीं सुनता। उसके बाद में फिर जब पूजा पाठ खत्म होती है तो आता है, देखता है बच्चे को, और बच्चों को देखने के बाद में भगवान से दुआ करता है, हे भगवान मेरे बच्चे की क्या हालत है और कैसे हो गया, ये है वो है, और दुआ करता है, और उसके बाद में वो बच्चा ठीक हो जाता है। परंतु इसमें से आप में से कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। उसकी श्रद्धा थी, भक्ति थी, उसके ऊपर उसका बच्चा भी जिंदा हो गया। ये शास्त्रों में कथन है, कथा है और कहानी है और बिल्कुल सत्य है, परंतु हमें विश्वास नहीं है। हमें तो विश्वास सिर्फ ये है कि हमारे स्वार्थी जीव हैं, हमें कहीं भी चले जाएंगे, हनुमान मंदिर में पता चला कि वहाँ पे ये काम करने से हो जाएगा, हम वहीं जाके मंगलवार को प्रसाद चढ़ा देंगे, या किसी माता के मंदिर में जाके वहाँ पे सब बस चढ़ा देंगे। अरे वो क्या देंगे, परंतु क्या आप उनके बकाये में आके चले जाते हैं और सब कर देते हैं। एक पंडित की कहानी बताता हूँ। पंडित जी आए और घर में पूछा, कहने लगे मेरे क्या होगा बच्चा, कहने लगा लड़का होगा। कोई बात नहीं, वो चला गया। बाहर जाके पड़ोसन को कहता है, उनने पूछा पड़ोसी ने क्या होगा, कहने लगे लड़की होगी। पंडित चला गया और उसके वहाँ पे लड़की हो गई। तो उसने पूछा पंडित जी क्या बात है, क्यों कहा, कहने लगे मैंने तेरी बात रखने के लिए कहा कि तेरा लड़का होगा, और बाहर कह के गया था पड़ोसियों से पूछ ले, मैं कह गया था लड़की होगी। तो पंडित क्या है, अपनी चालबाजी रखते हैं, और पंडित कह के गया कि लड़का होगा और बाहर कह के लड़की हो गई, तो वो लड़का हो जाता है। पंडित आता है, उसको दान दक्षिणा देता है, तो पूछता है, कहने लगे पंडित जी क्या दोहरी चाल चलते हो, मेरे को तो कह गए लड़का होगा और बाहर जाके कह गए लड़की हो गई। मैं इसलिए कह गया था कि वो जले ना, कहीं टोना टोटका करके तेरे बच्चों को मरवा ना दे। तो दोनों हाथ में पंडित लड्डू रखते हैं। इन पंडितों से, तांत्रिकों से, दूसरी चालों से बचो। इसीलिए मिथ्या दृष्टि नहीं होनी चाहिए, सब जैन धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए। वहाँ पे तो त्याग तपस्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
वहाँ पर ये नहीं कि दूसरे में जाएं तो वहाँ पे मौज मस्ती को दिन में 4 बार खाओ 6 बार खाओ और साधु बन के घेरों के कपड़े पहन लिए, नहीं। जैन तपस्वी देखो जो त्याग तपस्या करते हैं, 24 घंटे में एक बार हार लेते हैं, केलोज करते हैं, पद विहार करते हैं, जमीन सैया पे सोते हैं, उन्हें गद्दे तके की नहीं होती, गर्मी हो एसी की कोई पंखे की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे दिगंबर साधु चाहिए। अभी जब गिरनार के लिए विहार हो रहा था गांधीनगर से गुजरात से, तो वहाँ पे एक मठ में पहुँचे, वहाँ पे साधु ने कहा कि यहाँ पे विश्राम कर लो। तो वहाँ पे आचार्य जी का संग गया। जाने के बाद में उनने कहा कि बैठो, यहाँ पे गद्दा लगाए और ऊंचा सिंहासन था कि आचार्य जी इस पे बैठो। उन्होंने कहा हम गद्दे पे सिंहासन पे नहीं बैठते, हम तो पाटे पे ही बैठते हैं। फिर आचार्य जी नीचे बैठे, वो देख के हैरान रहा, कितने बड़े आचार्य होने के बड़े, इतना 50 साधुओं का संग है और उसके बाद में भी नहीं बैठे। उन्होंने देखा, फिर प्रवचन हुए, प्रवचन सुनने के बाद में सारे साधु शांत मुद्रा में बैठे रहे। उसके बाद में हार हुई, तो हार देखा उसने, हार देखने के बाद में हैरान हो गया, कहने लगे क्या क्रिया है और क्या त्याग तपस्या है। उसके बाद में वो जब चलने लगे तो आचार्य श्री को कहने लगा, आचार्य श्री अपना फ़ोन नंबर तो दो और अपना एड्रेस तो बताओ। आचार्य श्री ने कहा, दिगंबर की ना तो कोई ड्रेस होती है ना कोई एड्रेस होता है। कहने लगा ऐसे कैसे होता है, इतना बड़ा संघ लेके चल रहे हो और आपके, मैं तो समझा था कि फैक्ट्रियाँ होंगी और फर्में होंगी और विदेश में बड़ा काम धंधा होगा जिससे इतना बड़ा संघ चलता है, खर्चा कहाँ से आता होगा। आचार्य श्री कहने लगे, हम कहीं रुकते नहीं हैं, हम तो पद विहार करते हैं, ना कोई हमारा मकान है ना हमारी कोई दुकान है, हम मंदिरों में विहार करते हैं और ऐसे करते हैं। वो सुन के हैरान हो गया और उसने चरणों में आचार्य श्री के पड़ गया। तो हमें ऐसी त्याग तपस्या देख के दूसरे भी हमारे चरणों में आए तो वो फायदा होता है कि आचार्य श्री की त्याग तपस्या कितनी है। आज तक बड़े बुजुर्गों को जितने भी साधु हैं आचार्य श्री दीक्षा देते हैं और कोई दिगंबर साधु दीक्षा नहीं देता। सब चाहते हैं जो आए और जवान आए उनको ही दीक्षा देंगे, परंतु आचार्य श्री बुजुर्ग आदमी को दीक्षा देते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग के रास्ते पर ले जाते हैं। आपके घर में अगर बुजुर्ग आदमी बुढ़ा बीमार हो और खांसने लगे तो आप यही कहोगे, पता नहीं बुढ़ा कब मरेगा, कब कटोला खाली होगा, बहुत परेशान कर रखा है। परंतु नहीं, आचार्य श्री कहते हैं जो दुखी है परेशान है वो आए और मैं उनको दीक्षा दूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। रात रात भर जाग के आचार्य श्री अपना आप और साधुओं को बोल के उसकी वैयावर्ती कराते हैं और सबकी सब सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते। जयपुर के सुलभ जी थे, उनके परिवार वालों ने देखा तो वो देख के हैरान हो गए कि आचार्य श्री इतनी सेवा तो हम माँ बाप के हम भी नहीं कर सकते जितने हमारे पिताजी की सेवा पूरा का पूरा संघ कर रहा है। तो कितना वात्सल्य आचार्य श्री का, कितना ख्याल रखते हैं, बुजुर्ग साधुओं को सबका ख्याल करते हैं। आपके घर में 4 भाई एक साथ नहीं रह सकते और संघ में देखो 50-50 साधुओं का कैसे माता जी और महाराज जी का कैसे ख्याल करते हैं, किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, सब अच्छे खानदान से अच्छे परिवार से हैं, कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, कोई राजस्थान से, सब तरह के जगह के साधु हैं और सबका ख्याल रखते हैं और सब अपना कल्याण कर रहे हैं। यही भावना बांटते हैं कि आचार्य श्री हमारे सही समाधि हो और आत्म कल्याण करते रहें। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। नमस्ते।